दुनिया के सबसे अहम जलमार्गों में से एक हॉर्मुज़ स्ट्रेट की जारी नाकाबंदी के बीच वैश्विक व्यापार के लिए एक और अहम स्ट्रेट पर अब दुनिया का ध्यान जा रहा है और ये है दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट के चर्चा में आने की वजह हाल ही में अमेरिका और इंडोनेशिया में हुआ एक रक्षा समझौता है। अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है कि इस रक्षा समझौते के बाद अमेरिका ने इंडोनेशियाई क्षेत्र के ऊपर सैन्य उड़ानों के लिए व्यापक अनुमति का प्रस्ताव रखा है कि विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। मलक्का स्ट्रेट क्या है और ये अहम क्यों है? अजीफा अस्ट्रीना अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय उर्बाना शैम्पेन कैंपस में पीएचडी कर रही हैं। अस्ट्रीना कहती हैं कि मलक्का स्ट्रेट अहम है क्योंकि ये हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाला सबसे छोटा और सबसे प्रभावी समुद्र मार्ग है। यूरोप और पूर्वी एशिया के बीच व्यापार के लिए इसे अनिवार्य बनाता है। सीधे दक्षिण चीन सागर से जुड़ता है, जिसके रास्ते वैश्विक व्यापार का लगभग 1/3 हिस्सा गुजरता है। इनके यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स में माल परिवहन और लॉजिस्टिक्स के लेक्चरर कोकचे बाल्ची के अनुसार ये जलमार्ग इलेक्ट्रॉनिक्स, उपभोक्ता सामान, औद्योगिक उत्पाद, मशीनरी और कारों के लिए भी एक अहम रास्ता है। व्यापार का लगभग 25% इसी रास्ते से गुजरता है। अनाज और सोयाबीन जैसे सूखे थोक माल भी इस स्ट्रेट से गुजरते हैं। और CSIS चाइना पावर प्रोजेक्ट के आंकड़ों के अनुसार चीन के लगभग 3/4 तेल आयात और उसके समुद्री व्यापार का करीब 60% मूल्य का सामान इसी मलक्का स्ट्रेट और उससे जुड़े दक्षिण चीन सागर से गुजरता है। कि सिर्फ चीन ही नहीं, जापान और दक्षिण कोरिया भी ऊर्जा के लिए इस स्ट्रेट पर बहुत अधिक निर्भर हैं, जहां उनके लगभग 90% तेल आयात इसी रास्ते से आते हैं। भी कहते हैं कि यह जलमार्ग सिंगापुर के लिए भी बेहद अहम है। बाल्ची कहते हैं कि इस इलाके के समुद्री क्षेत्र में दबदबे को लेकर चीन, अमेरिका या भारत के बीच किसी भी तरह का तनाव बढ़ना इस स्ट्रेट से गुजरने वाले मार्ग को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। कहना है कि इंडोनेशियाई हवाई क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य पहुंच बढ़ने की संभावना के भी दीर्घकालिक असर हो सकते हैं। रचनात्मक रूप से अस्थिर करने वाला मानूंगी, भले ही यह तुरंत व्यापार को प्रभावित न करे। फिलहाल में इसमें बाधा आने की संभावना कम है। उनके मुताबिक बड़ा जोखिम आगे है। वो कहते हैं कि चिंता दीर्घकालिक तनाव बढ़ने को लेकर है। अगर चीन इसे एक महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते के पास अमेरिकी निगरानी या रणनीतिक स्थिति मजबूत करने के रूप में देखता है तो वह प्रतिक्रिया दे सकता है, व्यापार को बाधित करे बल्कि अपनी मौजूदगी या प्रभाव बढ़ाकर। वह चेतावनी देती हैं कि सीधे टकराव के बिना भी इसका असर पड़ सकता है। अस्ट्रीना इंडोनेशिया की भूमिका को सीमित नजरिए से देखने को लेकर भी आगाह करती हैं। वो कहती हैं कि इसे इस तरह नहीं देखना चाहिए कि इंडोनेशिया किसी एक पक्ष के साथ खड़ा हो। इंडोनेशिया संतुलन की रणनीति अपनाता दिख रहा है। वो अमेरिका के साथ सहयोग बढ़ा रहा है, साथ ही चीन के साथ मजबूत आर्थिक संबंध बनाए रखा है और रूस जैसे अन्य साझेदारों से भी जुड़ा है। अस्ट्रीना कहती हैं कि बड़ी तस्वीर गठबंधन बनाने की नहीं है, बल्कि ये है कि बड़ी शक्तियों की होड़ अब उस क्षेत्र में एंट्री ले रही है जिसे रूप से वैश्विक व्यापार के लिए साझे रूप से संचालित किया जा रहा है।